आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल है। इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए और पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा टॉपिक है। अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है एंड एडवोकेट स्टेट लेवल का होता है। अटॉर्नी जनरल जो है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं एंड आर्टिकल 76 में आता है ये, आर्टिकल 76 में। और एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे होता है, तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करता है और इसका आर्टिकल 165 है। क्वालिफिकेशंस देखें तो अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का जज जो 5 साल में रहा हो, 5 साल तक या उससे ज़्यादा। फिर थर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एडवोकेट 10 साल के लिए, जो उससे ज़्यादा होना चाहिए। एक और भी होता है कि प्रेसिडेंट की नज़रों में एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं अटॉर्नी जनरल की। और एडवोकेट जनरल की देखें तो उसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के बराबर है, और हाई कोर्ट के जज में भी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल के लिए, अगर ये दोनों मल की क्वालिफिकेशंस हैं वो एडवोकेट जनरल बन सकता है। आर्टिकल देख लिया था 165 है, इसमें स्टेट लेवल पे आता है, वो 76 सेंट्रल लेवल पे आता है। बल्कि यूजली उनका लाइक वकील होता है एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट को, सरकार को। उसके बाद इसका टेन्योर कोई फिक्स नहीं है। यूजली क्या होता है कि जब भी सरकार खत्म हो जाती है, टेन्योर खत्म हो जाता है या गिर जाती है सरकार, तो ये भी इस्तीफा दे देते हैं अटॉर्नी जनरल, एंड सेम एडवोकेट का भी है। फिर हटाने की प्रक्रिया ऑब्वियसली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी प्रेसिडेंट है, तो हटाने की प्रक्रिया में भी प्रेसिडेंट ही हटाएंगे। इसमें भी सेम है, गवर्नर हटाएंगे। उसमें एडवोकेट जो अटॉर्नी जनरल है उसके अंडर सोलिसिटर जनरल आते हैं, एडिशनल सोलिसिटर जनरल आते हैं, सीनियर एडवोकेट होते हैं, जूनियर एडवोकेट होते हैं। तो ये सारा था अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल के बारे में, हमने शॉर्ट में समझ लिया। इसमें बस आपका थोड़े से टाइम में ही, कुछ ही मिनटों में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, एक दो ढाई मिनट में। धन्यवाद, चलते हैं।